अगर आप लोग भी बॉक्सिंग डे की सेल का वेट कर रहे हो और आप सोच रहे हो कि हम सेल पे जाएंगे, तो एक चीज का ध्यान रखना। ये बात आपने किसके लिए बोली है? ये बात मैंने अपने लिए बोली है। और एक और चीज जो हमने खुद एक्सपीरियंस करी है यहाँ पे, जब हमने घर लिया था, वो एक्साइटमेंट लेवल को किल मत करना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक अगेन टू अनदर व्लॉग। और आपको पता है यूके में बॉक्सिंग डे जो है वो आने वाला है, और बॉक्सिंग डे वाले दिन ही ऐसा होता है कि हम ऐसी गलतियां कर देते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए सेल के टाइम पे। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको बॉक्सिंग डे पे क्या क्या चीजें नहीं करनी है। पहले बना लेते हैं कॉफी। यार मैं सोच रहा हूँ कॉफी मशीन ले लेते हैं एक, बट मुझे ना यही वाली कॉफी ज्यादा पसंद है। पता नहीं, हाथ से बनाने में ज्यादा मजा आता है। कॉफी बन के रेडी है यहाँ पर। तो भाई बॉक्सिंग डे पे ना सबसे बड़ी जो गलती, सबसे पहली जो गलती लोग करते हैं, उनको लगता है कि बॉक्सिंग डे है मतलब सब कुछ सेल पे है। ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे बहुत सारे शॉप्स ऐसे भी हैं जो पहले से ही प्राइसेस को ना थोड़ा बढ़ा देती है, और उसके बाद वो सेल का स्टिकर उस पर चिपका देती है, और आपको लगता है कि भाई ये तो सेल पे है सब कुछ और ये तो ले लेते हैं। बट होता क्या है उसमें, आप लोग कई बार जो है वो प्राइस ट्रैक नहीं कर रहे होते। कई बार क्या होता है, ओल्ड प्राइस क्या है, न्यू प्राइस क्या है, आपको पता नहीं होता, तो आपको लगता है ये भी सेल पे है। तो ये चीज का थोड़ा ध्यान रखना होता है। अगर आपने प्राइसेस जो है वो ट्रैक नहीं किए, तो हो सकता है कि आप महंगी चीज ही खरीद लो। यहाँ पे बहुत सारे स्टोर्स ऐसे भी करते हैं। अभी मैं इतनी जल्दी सुबह सुबह तैयार हुई हूँ। मेरी ना एक ब्लड टेस्ट की अपॉइंटमेंट है हॉस्पिटल में। मुझे ना थोड़े टाइम से लग रहा था विटामिन डी वगैरह कम है, तो मैं डॉक्टर के पास भी गई, तो आई रिक्वेस्टेड कि मुझे एक ब्लड टेस्ट करवा के दो, क्योंकि मुझे फील हो रहा है वो ना सिम्टम्स आ जाते हैं, ब्रिटल नेल्स हो जाता है, थोड़ा टायर्डनेस आपको फील होती है। यहाँ पे आपको अपना विटामिन डी जो है वो चेक करवाते रहना चाहिए। तो उसी अपॉइंटमेंट के लिए हम क्विकली जा रहे हैं। उससे पहले मैंने सोचा कि आपको बता दूं, जो नेक्स्ट चीज़ आपको नहीं करनी है वो है ओवर स्पेंडिंग। आई नो सेल्स बहुत एंटाइसिंग होती है कि यार ये भी खरीद लो वो भी खरीद लो, बट उसमें क्या होता है, आप ओवर स्पेंड कर लेते हो विदाउट रियलाइजिंग कि ये दिसंबर एंड हो रहा है, ईयर एंड हो रहा है, बहुत सारे ऑलरेडी आपके खर्चे हो चुके होंगे, और क्रिसमस टाइम पे भी गेट टुगेदर्स बहुत कुछ होता है, काफ़ी ज़्यादा खर्चा जो है वो हो जाता है। एंड आगे जनवरी आ रही है, तो जनवरी क्या है, आपको फील होता है कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मंथ है, क्योंकि इतना खर्चा ऑलरेडी हो जाता है और आपके बाकी भी जो नॉर्मल खर्चे हैं वो एज इट इज़ रहते हैं। तो आई वुड हाईली रेकमेंड कि आप वही चीज़ें खरीदो जिस चीज़ों की आपको ज़रूरत है। ओवर स्पेंडिंग बिल्कुल मत करो। तो जब तक अभी अपनी ब्लड टेस्ट की अपॉइंटमेंट करवा दी है, मैं आपके साथ नेक्स्ट पॉइंट जो है वो डिस्कस कर लेता हूँ। और नेक्स्ट पॉइंट पता है क्या है, यहाँ पे जब आप सेल पे कुछ चीजें लेते हो ना, उसकी रिटर्न पॉलिसीज जो है वो डिफरेंट होती है। आपको लग रहा होगा कि आप यहाँ पे सामान लिया आपने, थोड़े दिन बाद आके रिटर्न कर देंगे, लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता है। तो सेल आइटम्स की जो रिटर्न पॉलिसी है वो डिफरेंट होती है। कई बार ऐसा होता है कि नो रिटर्न्स, ओनली एक्सचेंज, या फिर जो रिटर्न विंडो होती है वो काफी कम होती है। तो इसलिए हमेशा अपना बिल जो है वो चेक कर लेना, और दोबारा पूछ लेना बंदे से कि जो रिटर्न आप करना चाह रहे हो उसको, तो उसके लिए कितना टाइम है आपके पास रिटर्न करने के लिए। और इसी के साथ साथ आपको लग रहा होगा कि वहां पे जाके शॉपिंग कर लेते हैं, लेकिन कई बार आपको ऑनलाइन डील्स बेटर मिल जाती है। तो सारी जो वेबसाइट्स है ना, जैसे नेक्स्ट हो गया, रिवर आइलैंड हो गया, और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, वहां पे आप ऑनलाइन भी पहले उनकी जो डील्स है वो स्टार्ट हो जाती है, तो अर्ली आप डील्स एक्सेस कर सकते हो वहां पे बॉक्सिंग डे की। तो ये सारी चीजें भी चेक कर लेनी चाहिए। इसके बाद लोग अगली गलती पता क्या करते हैं, मैं तो आपको यही बोलूंगा कि डोंट बाय जस्ट बिकॉज इट्स सेल। सेल पे होता क्या है, हमारा माइंडसेट होता है ना कि सेल है तो ले लेते हैं भाई। बट यूके में सेल का मतलब होता है ओल्ड स्टॉक, रिटर्न्ड आइटम्स, या फिर पिछले सीजन का सामान। अब जो चीज आपको पहले 3-4 महीने में नहीं चाहिए थी, बॉक्सिंग डे पे आपको अचानक लगता है कि भाई सेल है तो ले लेते हैं चलो। यहाँ पे बिस्तर विलेज है एक जगह, आपको पता होगा, वहां पे सारी लग्जरी ब्रांड्स है। 26 तारीख को लोग क्या करते हैं, भाई बॉक्सिंग डे है तो चलो। वहां पे लाइन लगी होती है, पार्किंग नहीं मिलती है आपको। सबसे पहले तो अगर आप वहां पे जा रहे हो तो आप गाड़ी मत लेके जाओ, ट्राई करो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाओ, क्योंकि वहां पे पार्किंग की फ्रस्ट्रेशन इतनी हो जाएगी ना आपको, आप सेल तो कुछ कर ही नहीं पाओगे। हमारे साथ ये हो चुका है। और वहां पे जब आप जाओगे तो आपको लगेगा बहुत लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। आपको जरूरी नहीं है कि आपको 26 तारीख को ही जाना है, कभी कभार आप 1-2 दिन बाद भी जा सकते हो वहां पे, ताकि आपको अपने मनपसंद से सामान आप ले सको। इतनी भीड़ भाड़ में आप चीजें नहीं ले पाओगे। अगर आप लोग भी बॉक्सिंग डे की सेल का वेट कर रहे हो और आप सोच रहे हो कि हम सेल पे जाएंगे, तो एक चीज का और ध्यान रखना, जब भी आप यहाँ पर सेल पे जाते हो ना, आप डिस्काउंट्स तो देखते हो लेकिन आप कैशबैक भूल जाते हो। यहाँ यूके में बहुत सारी कैशबैक वाली वेबसाइट्स भी होती है, जैसे कि टॉप कैशबैक हो गया, क्विटको हो गया, या काफ़ी सारे क्रेडिट कार्ड्स भी आपको कैशबैक देते हैं। तो अगर आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड है, या आप इन वाली वेबसाइट्स पे भी चेक कर सकते हो। ये भी यहाँ पे एक पैसे बचाने का तरीका होता है, जो काफ़ी लोग भूल जाते हैं और अवॉइड करते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप बॉक्सिंग डे पे शॉपिंग करने जाओ, तो एक बार कैशबैक का ऑप्शन है, जरूर चेक कर लेना। क्या ढूंढ रहे हो? भाई कुछ खाने का ढूंढ रहा हूँ, देख रहा हूँ।
लेकिन खाने से ना एक बात याद आई मेरे को। क्या? क्रिसमस डे के बाद, क्रिसमस की जो पार्टी होती है उसके बाद बंदे जाते हैं बॉक्सिंग डे के लिए, थकान हुई पड़ी होती है, और स्पेशली ना अगर आप भूखे जा रहे हो ना कहीं भी शॉपिंग करने के लिए तो आप ज्यादा इम्पल्स बाय कर लोगे। तो हमेशा ध्यान रखना कि आपका पेट जो है वो भरा पड़ा हो, आप रिलैक्स माइंड से जा रहे हो बॉक्सिंग डे शॉपिंग करने के लिए, और वहां पे इम्पल्स बाय मत करो। जो चीज की जरूरत है वही चीज लो। ये बात आपने किसके लिए बोली है? ये बात मैंने अपने लिए बोली है। मुझे भी भूख लगती रहती है हमेशा। क्योंकि गौरव ना एकदम हैंग्री हो जाता है, अगर इसको भूख लगी है ना, इसको गुस्सा ही आता रहेगा। तो हम हमेशा ट्राई करते हैं कहीं पे भी शॉपिंग पहले जा रहे खा हैं, ले फिर जाए शॉपिंग हाँ, करने। अगर हम घर से नहीं खा के जाते तो पहले खाने जाते हैं, हाँ। फिर शॉपिंग जाते हैं हमेशा। तो ये छोटी छोटी चीजें होती है जो आपको हेल्प करेंगी जब आप यहाँ पे सेल पे जा रहे हो ना, क्योंकि होता क्या है हर जगह सेल सेल सेल, ये भी ले लो वो भी ले लो ये भी ले लो, ऐसा नहीं करना होता। जो चीज की जरूरत है आपको वही चीज लेनी होती है। और फिर घबराहट होती रहती है यार, और आप स्ट्रेस में और प्रेशर में बहुत सारी चीजें ले लेते हो जो जरूरत भी नहीं होती है। मैं एक पॉइंट बोलना चाहती हूँ कि हमेशा ना शॉपिंग की होती है एक्साइटमेंट। तो जितने भी पति है ना वो एक्साइटमेंट लेवल को किल मत करना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मूड खराब मत करना। हाँ, मूड खराब मत करना कि ये कर लिया वो कर लिया। ठीक है, सेंसिबल लेना है, बट जो लेना है उसको इंजॉय करो, और जो पूरा एक्सपीरियंस है बॉक्सिंग डे का वो भी इंजॉय करना चाहिए। इट्स मेंट फॉर दैट। बॉक्सिंग डे मीन्स कि बहुत सारे बॉक्सेस होते हैं शॉपिंग के आके, एंड यू ओपन दैट ऑन। अच्छा, ये होता है क्या? हाँ हाँ। ओ, तो बॉक्सेस लेने पड़ेंगे फिर। ऐसे कपड़े नहीं ले सकते? मतलब बॉक्सेस, बैग्स, ये वो। तो बॉक्सिंग डे इसलिए बनाया था कि सेल होती है, बहुत सारी शॉपिंग होगी, बहुत सारे बैग्स होंगे, बॉक्सेस होंगे। So it will be a boxing day, and then you will be opening all the things you bought. Okay. So it's meant to celebrate. ये नहीं पता था हमें, ये चीज बता दी अभी ने हमें। होपफुली आई थिंक सही हो। मैंने भी कहीं सुना था, मुझे फैक्ट नहीं पता, बट हाँ मैंने कहीं सुना था ये चीज। और एक और चीज जो हमने खुद एक्सपीरियंस करी है यहाँ पे, जब हमने घर लिया था तो हमने फर्नीचर वगैरह लेना था यहाँ पे, तो हम लोग भी सोच रहे थे कि यार बॉक्सिंग डे पे लेंगे, बॉक्सिंग डे पे लेंगे। लेकिन जब हमने प्राइजेस वगैरह ट्रैक करे ना यहाँ पे, तो हमने नोटिस किया कि हमने जब लिया जैन की स्टार्टिंग में हमने लिया था, तो जैन की स्टार्टिंग में हमें काफी बेटर रेट मिल गया था जो बॉक्सिंग डे के टाइम पे नहीं था। यार वो तो होता है एंडिंग में आके ना, तो वो और जो प्राइसेस है वो कम हो जाते हैं। अगर आपके बिग टिकट आइटम्स है, जैसे सोफा हो गया, बेड हो गया, ऐसी चीज है जो ज्यादा महंगी है, तो उसके लिए जनवरी कैन बी अ बेटर ऑप्शन। लेकिन जो स्मॉल टिकटेड आइटम्स होते हैं, जैसे कपड़े वपड़े हो गए या छोटी मोटी चीजें हो गई, उसमें बाद में आपको साइजेस वगैरह नहीं मिलते हैं। दैट इज अ फैक्ट। तो कई बार क्या होता है जनवरी में क्लियरेंस सेल्स लगती है, उसमें क्या होता है कि आपको एक तो लेस क्राउड मिलेगा, आपको बेटर डील्स मिल जाएगी आपको, और आप ना एकदम भीड़ में शॉपिंग नहीं करोगे, जल्दी जल्दी शॉपिंग नहीं करोगे, आराम से सोच समझ के करोगे। उस टाइम तक ना लोगों के पैसे भी खत्म हो जाते हैं। हाँ, ये बात भी है। तो लेकिन प्रोज एंड कॉन्स है हर चीज के, तो आप थोड़ा वेट करके भी जनवरी में जो फर्स्ट 2 वीक्स होते हैं ना, उसमें भी आप चेकआउट कर सकते हो डील्स वगैरह। लास्ट पॉइंट आप लोगों के लिए जो लोग इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेस्टेड है यहाँ पे। अब इलेक्ट्रॉनिक्स पे होता क्या है, यहाँ पे जब आपको बॉक्सिंग डे पे डील्स दिखती हैं तो वो जनरली ओल्डर मॉडल्स पे होती है। टीवी हो गया, फोन हो गया, या कोई और अप्लायंस हो गया, तो उसमें क्या होता है आपको ओल्डर मॉडल्स होते हैं वही लेने होते हैं बॉक्सिंग डे पे सेल पे। अगर आप चाहते हो कि आपको न्यूअर मॉडल चाहिए तो आप लोग फिर जनवरी तक का वेट कर सकते हो। न्यू ईयर पे आपको न्यू मॉडल्स पे भी डील्स मिल जाती है। लेकिन अगर आपको चाहिए कि पैसे बचाने हैं तो फिर आप ओल्डर वाला मॉडल भी ले सकते हो। ये चीज आपके ऊपर है कि आपको पैसे ज्यादा बचाने हैं या फिर आपको मॉडल अच्छा वाला चाहिए, तो ये चीज का भी आप ध्यान रखना। बाकी भाई मैं यही बोलूंगा आपको एंड में कि यूके में ना अमीर वो नहीं होता जो पैसे ज्यादा कमाता है, अमीर वो होता है जो पैसे ज्यादा बचाना जानता है यहाँ पे। तो मेरे हिसाब से ये है कि यहाँ पे आप सेविंग कैसे करते हो, एक्सपेंसेस कैसे करते हो, क्या स्ट्रैटेजी रहती है आपकी सारी चीज़ों में, कैसे आप इन्वेस्टमेंट करते हो यहाँ पे, तो इन सारी चीज़ों के ऊपर ही हम आपके साथ वीडियो शेयर करते हैं। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि यार जब से हम लोग यूके में आए हैं ना, जितना भी टाइम हमें हुआ है, जो भी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे एक्सपीरियंस करी है ना, पैसे कम खर्चने की और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हम सेविंग कर सकते हैं, वही चीज़ें हम लोग आपके साथ शेयर करते हैं यूट्यूब पे भी और इंस्टाग्राम पे भी। आप लोगों ने देखा होगा हमारा कंटेंट ऐसे ही होता है। बाकी वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक जरूर करना गाइस। एंड अभी क्रिसमस आ रहा है, बॉक्सिंग डे आ रहा है, तो एंजॉय योर क्रिसमस एंड एंजॉय योर बॉक्सिंग डे सेल। और जो भी चीज़ें मैंने बताई है ना, इसका थोड़ा सा दिमाग में रख लेना, ज़्यादा शॉपिंग ना हो आपकी, और अच्छे प्राइस में आप यहाँ पे सामान लो, ज़रूरत का सामान लो, बस मैं तो यही चाहता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।